नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोहॉस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। जी हाँ दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक बार फिर से सरकार ने धमाका कर दिया है। धमाका इस बार कुछ ऐसा किया है कि निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को राहत भी मिली है और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को झटका भी लगा है। असल में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो सबसे बड़ा इंतजार किया जा रहा था वो ये था कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि जो आपकी 69,000 की सूची है उसको रिविजिट करें, और रिविजिट करने के बाद जितने नए अभ्यर्थी इस भर्ती में चयनित होते हैं उनको चयनित किया जाए, और चयनित करने के साथ साथ कहीं ना कहीं उनको जो नौकरी है वो दी जाए। और जो पुराने अभ्यर्थी हैं उनको लेकर भी कोर्ट ने समय समय पर आदेश दिए थे। अब उन तमाम आदेश की वजह से आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाली सुनवाई से तुरंत एक दिन पहले एक बड़ा एफिडेविट यहाँ पे सरकार ने सबमिट किया है। अब यहाँ पे जब सबमिट किया है तो उसमें चीज़ें पूरे तरीके से बदल गई हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले वो अभ्यर्थी जो सालों से कहीं ना कहीं इस बात को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं कि 69,000 में जो कट ऑफ है वो जिस तरीके से बनी है, जिस तरीके से मेरिट लिस्ट बनी है, उसमें उनका नाम होना ही चाहिए था। आज बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को जीत भी मिली है, लेकिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को हार भी मिली है। लेकिन उसको समझने के लिए आपको समझना होगा ये एफिडेविट जो यहाँ पे सरकार के माध्यम से सबमिट किया गया है, जिसमें आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती की रिवाइज मेरिट लिस्ट को लेकर जानकारी दे दी गई है। चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको सीधा लेकर के चलता हूँ। और मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में बड़ा ही विस्तार से चीज़ों को समझाया था। मैंने ये पूरा का पूरा पेज आपको समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया, क्योंकि इसमें सब कुछ वो लिखा हुआ है जो आपके काम का है। पहले एक 9 पेज के ऊपर जानकारी दी गई कि ये एफिडेविट किस लिए जारी किया गया है। अगले 10 से लेकर 389 पेज पे क्या जानकारी दी गई है वो ये है कि 69,000 की नई चयन सूची में 8,270 नए अभ्यर्थियों को इसमें ऐड ऑन किया गया, यानी कि इंक्लूड किया गया है। दूसरे पेज पे जो तीसरे नंबर पे है 390 से लेकर 409 के बीच में जानकारी दी गई है, और ये जानकारी है आप सभी के लिए 25/8/2021 के जजमेंट के बारे में। ये जजमेंट था आप सभी का हाई कोर्ट का इलाहाबाद के माध्यम से जो दिया गया था, जिसमें 69,000 की चयन सूची को रिविजिट करने का आदेश दिया गया था। इसमें बड़ा ही क्लियर ये बात कही गई थी कि अगर कोई अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले की वजह से बाहर हुआ है तो उसको नौकरी दी जाए, और अगर ऐसे अभ्यर्थी चयनित हो गए तो या तो उनको निकाल दिया जाए या फिर उनको सरकार कोई फॉर्मूला बना करके, कोई पॉलिसी बना करके उनको रख दिया जाए। चौथे नंबर पे आपको बताया गया था, जो मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे आप सभी के लिए जो आदेश था, फाइनल ऑर्डर आप सभी को देखने के लिए मिला था, और ये ऑर्डर भी आप सभी से ही संबंधित है। यानी कि अगर बात की जाए आरक्षण को लेकर, अगला जो पॉइंट था वो 1240 अभ्यर्थियों को लेकर था। ये एक नंबर कॉमन वाले अभ्यर्थियों का था। इसके बाद के जो अगले दोनों आदेश हैं, ये आदेश संबंधित हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर बीएड के बारे में, क्योंकि इन्हीं पर सारा का सारा मामला टिका हुआ है। अगले पेज में मैंने आपको जानकारी दे दी थी कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रही थी। अनरिजर्व की कट ऑफ 69.46 के समथिंग थी, और ओबीसी की कट ऑफ 65.92 के समथिंग, और एससी की कट ऑफ 60.1 के समथिंग, और एसटी की जो कट ऑफ थी मैं उसमें बताना भूल गया था, 56.9 के समथिंग रही थी। ये टोटल आप सभी के सामने जो कट ऑफ है वो जारी की गई थी। अब आगे, अब आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर ये जो मामला है वो लगा हुआ था। सरकार ने अपनी ओर से एफिडेविट दाखिल कर दिया। सरकार ने कहा है कि जो अनिल भूषण चतुर्वेदी हैं, फिलहाल बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर आप सभी के डायरेक्टर हैं, लेकिन अब इनको माध्यमिक शिक्षा विभाग में भेजा गया है। उनका कहना है कि यहाँ पर दैट इन माई ऑफिशियल कैपेसिटी एंड बीइंग ड्यूली ऑथराइज दिस बिहाफ आई एम फिलिंग इंस्टेंट एफिडेविट। जो आप सभी के सामने अनिल भूषण चतुर्वेदी उनके माध्यम से एक एफिडेविट फिल किया गया है, और ये एफिडेविट जो है वो जो ऑर्डर दिया गया था 19/5/2026 के क्रम में उसको लेकर दिया गया। अब इस आदेश में क्या कहा गया था? इस आदेश में कहा गया था कि आप नई चयन सूची बना करके लाएं, और उसके बाद हमें इन बातों को क्लियर करें कि टोटल क्या मामला है। यहाँ पे ऐश्वर्या भाटी मैम के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी कि स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के माध्यम से यह रिक्वेस्ट की गई थी कि वो इस ऑर्डर 4 फरवरी 2026 को स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन दी circumstances of this case is ready to willing to consider appointment of candidate। यानी कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि जो आपकी नई चयन सूची बनाई जाएगी, रीड्रॉ की जाएगी, और जो भी नए कैंडिडेट होंगे उनको अपॉइंट किया जाएगा शिक्षक भर्ती के अंदर। अब इसी आदेश को लेकर जो जानकारी वो दी गई थी, दूसरे में उन्होंने ये भी कहा था
कोर्ट के माध्यम से कि 6 हफ्ते का समय दिया जाता है आपको ये काम करने के लिए। 6 हफ्ते के बाद 21 जुलाई 2026 को सुनवाई होगी, यानी कि कल। अब कल की सुनवाई से पहले ये एफिडेविट दाखिल कर दिया गया है। इस एफिडेविट के अंदर जानकारी क्या है, अन्य जब्त की अगर बात की जाए तो 34,589 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। ध्यान दीजिएगा। ओबीसी की बात की है तो 18,598 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए एससी के तो 14,459 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है। एसटी की बात की जाए तो 1,354 अभ्यर्थी चयनित हुए, टोटल 69,000 पद हो जाते हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाती है। अनरिजर्व की 69.446 और ओबीसी की 65.92 और इसके अलावा एसटी की बात की जाए तो 60.14, यानी कि कट ऑफ में बड़ा अंतर देखने के लिए मिला है। पहले ये कट ऑफ 67 के समथिंग यूआर की गई थी और उसके बाद में 66.7 के समथिंग थी ओबीसी की। तो आप देखेंगे यहाँ पर 0.04 के अंदर यहाँ 0.1 गई थी। 0.04 के अंदर सारी की सारी ओबीसी की कट ऑफ देखने के लिए मिली थी, लेकिन इस बार 3 से 4 नंबर का डिफरेंस आ गया है। और इसके बारे में जानकारी भी लिखी हुई है, इन कंप्लायंस विद द ऑर्डर डेट 19/5/2026, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के संबंध में सरकार के माध्यम से यहाँ पे एक नई जो चयन सूची बना करके तैयार की गई है, जिसमें 3,324 कैंडिडेट जो है वो ओबीसी से बिलोंग करते हैं। 2,117 कैंडिडेट जो बीएड ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन, वाइल द रिमेनिंग ऑफ 1,207 कैंडिडेट जो है उनको होल्ड किया गया बीटीसी, डीलेड और अदर इक्विवेलेंट ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन को लेकर। इसके अलावा उन्होंने इस बात को भी यहाँ पे रखा हुआ है कि बी के अंदर अगर बात की है 4,946 के संबंधित ऐसे कैंडिडेट हैं जो इंक्लूड किए गए थे प्रीवियस मेरिट लिस्ट के अंदर, लेकिन डिड नॉट अज्यूम टू चार्ज, यानी कि उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया था। तो आप देखेंगे यहाँ पे आप टोटल करेंगे 4,946 को और इसके अलावा 3,324 को, तो आप यहाँ पाएंगे आप सभी के सामने जो डाटा निकल कर के आएगा 0 हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी के सामने 6 के समथिंग हो जाएगा और इसी तरीके से यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे आप सभी के सामने 8 हो जाएगा। तो टोटल 8,240, ठीक है। आप सभी के सामने जो डाटा है वो देखने के लिए मिलेगा और यही कुछ डाटा आप सभी को देखने के लिए मिला भी है। कैलकुलेशन थोड़ी ऊपर नीचे होगी क्योंकि कंप्यूटर से वीडियो बन रही है। ऊपर लिखा हुआ आप सभी के सामने कि जनरल कैटेगरी के बारे में अगर बात की जाए तो जनरल को लेकर भी यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो जनरल कैटेगरी में 144 अभ्यर्थी हैं, जिसके अंदर डिफरेंटली एबल अगर बात की है तो 93 के समथिंग है। जो डिफरेंटली एबल्ड है, इसके अलावा फ्रीडम फाइटर 36 हैं, एक्स सर्विसमैन 44 हैं। अदर ओबीसी की बात की है तो 2,524 के समथिंग है, जिसमें अलग अलग भी बताए गए हैं। एससी के अंदर 1,244 हैं जो आपके सामने है। इसी तरीके से एसटी के भी 34 को इंक्लूड किया गया है। ये सभी वो कैंडिडेट हैं जो इंक्लूड किए गए हैं। 4,946 जो पिछली बार ज्वाइन नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार इनको ज्वाइन करवाया जाएगा या यूं कहें कि मौका दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। इसी तरीके से जब आप आगे जाएंगे तो उसको लेकर उन्होंने और भी बात स्पष्ट कही है कि ये तो डाटा हो गया आप सभी का कि भाई टोटल आप सभी कितने कैंडिडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उसके संबंधित में। उन्होंने कहा कि 3,324 कैंडिडेट बिलोंग जो करते हैं ओबीसी से करते हैं। 2,117 कैंडिडेट जो आपको देखने के लिए मिलते हैं बीएड वाले, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की 1,207 कैंडिडेट जो है बीटीसी और डीएलएड है। इसके अलावा 4,946 वो छात्र भी हैं जिन्होंने पिछली मेरिट लिस्ट में ज्वाइन नहीं किया था, उनको भी इसमें मौका दिया जा रहा है। इसके साथ साथ अगला जो पॉइंट है वो यहाँ बीएड को लेकर, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि बीएड को इन्होंने ऐड ऑन नहीं किया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बहाल कर दिया गया है। तो इन्होंने उस ऑर्डर को यहाँ ऐड किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बीएड करने वाले छात्र हैं जिनको पहले नौकरी मिल चुकी है उनको तो मिल गई है, लेकिन बाकी अभ्यर्थियों को इसमें ऐड ऑन नहीं किया जाएगा। लिखा भी हुआ है आउट ऑफ अफर्मेशन 4,946 कैंडिडेट एंड 2,649 पोजेस बीएड ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन एंड रिमेनिंग 2,297 कैंडिडेट होल्ड बीटीसी डीएलएड और अदर इक्विवेलेंट ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन, यानी कि जो बीटीसी डीएलएड है उनको यहाँ पे ऐड ऑन किया जाएगा। इसको मैंने समराइज करने के लिए, है ना, ये आपकी कट ऑफ के बारे में भी लिखा हुआ है पूरा का पूरा मामला, चाहे तो आप पढ़ लेना। मैंने इसको समराइज किया हिंदी के अंदर आपको अच्छे से समझाने के लिए, यहाँ से आप समझ भी सकते हैं। आप इसको समझो। देखो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर अगर बात की है सुप्रीम कोर्ट के 19/5/2026 और इलाहाबाद हाई कोर्ट के 13/8/2026 के आदेश के अनुसार तैयार की गई है, जिसमें यूआर की कैटेगरी का कट ऑफ इतनी है, ओबीसी की इतनी है, एससी की इतनी है, एसटी की इतनी है, ठीक है।
नई मेरिट लिस्ट में 8,270 नए अभ्यर्थी शामिल हुए जो पहले से नौकरी में नहीं थे। ठीक है, पहले चयनित होकर भी नियुक्ति न पाने वाले 4,946 अभ्यर्थियों को नई मेरिट लिस्ट में आए हैं, जिसमें से बीएड करने वाले अभ्यर्थी 2,649 हैं, बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी 2,297 हैं। एक अतिरिक्त अंक पाने वाले अभ्यर्थी 1240 हैं, जिसमें 228 बीएड है, 1,012 बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी हैं। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी बताया कि 11/8/2026 के निर्णय के मुताबिक बीएड करने वाले अभ्यर्थी शिक्षक के नए चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, जो बीएड अभ्यर्थी 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त हो चुके हैं उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी, लेकिन ऐसी कंडीशन में बेजकोस उनको कराना ही पड़ेगा। जो बीएड अभ्यर्थी चयनित हुए थे लेकिन 11/8/2023 से पहले ज्वाइन नहीं कर पाए थे, उन्हें नियुक्ति नहीं दी जाएगी। बीटीसी डीएलएड अभ्यर्थियों को रिक्त पदों की नियुक्ति देने के पक्ष सरकार ने रखा है। 11 अगस्त 2023 को लेकर जो मामला है उस पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी न देने की बात इसके अंदर की गई है, और ये पूरा का पूरा सिनारियो है आपके सामने, और मैंने आपको बड़ी आसान भाषा में समझा दिया है। Thank you for watching this video.